हाँ भाई, तो क्या हाल चाल सभी के? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। वैसे तो आजकल कुछ सही नहीं चल रहा है। जैसे न्यूज़ में आ रहा है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं पे कुछ धांधली, कहीं पे कुछ, बट ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक है आज का अपना, कट ऑफ। जो लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है सीजीएल का, ठीक है, तो कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या आसपास रहेगा। डायरेक्ट मैं बात करता हूँ, बाकी लोग जैसे अभी एनालाइज करते हैं। 23 का, 24 का लिस्ट दिखाएंगे, फिर जाके कट ऑफ बताएंगे। आई थिंक अभी जो न्यू वेंडर है और जैसा एग्ज़ाम पैटर्न बदला है उसके अकॉर्डिंग, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी बदल चुका है, तो पिछला कोई भी कट ऑफ मैटर नहीं करता है। और इनका भाई कोई भरोसा भी नहीं है। हम एक्सपेक्ट करेंगे 130-40 और जाएगा 150, तो कुछ नहीं कर सकते। बट ठीक है, एक आइडियल कंडीशन में एक क्या नॉर्मल एक जो एस्पिरेंट रहता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जैसे कि इलीगल जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसके थ्रू किसी का एंट्री होता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। बट कोई ऑनेस्टली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और वो अटेम्प्ट करके आया है, तो क्या रह सकते हैं उस पर डायरेक्ट हम बात करते हैं, बिना गोल गोल घुमाए किसी बात को। तो हम बात करते हैं, एक हो गया अपना इजी शिफ्ट, एक हो गया मॉडरेट, और एक हो गया हार्ड, ठीक है। तीन कैटेगरी में होते हैं, ठीक है, हमेशा से। इजी में क्या होता है, 80+ आपका अगर अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट की बात करता हूँ, विद 90% एक्यूरेसी, गुड टू गो। मॉडरेट में बात करूँ तो 70 to 75 के आसपास अगर आपका अटेम्प्ट है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए इसके बीच में, और 90% एक्यूरेसी है, आगे जा सकते हैं। और हार्ड की बात करें तो 60, समवेयर अराउंड 65 to 75, अगर आपका इतना अटेम्प्ट है विद 90% एक्यूरेसी। अब आप देख लो अपना, अगर आपका ज़्यादा अटेम्प्ट है तो फिर एक्यूरेसी अगर कम है तो भी आपका हो सकता है स्कोर वहाँ पे ड्रॉप हो जाए। मान लो किसी का 65 अटेम्प्ट है, ठीक है, तो कितने, उसका एक्यूरेसी है 90%, तो कितना हो जाएगा, लगभग 59 के आसपास, ठीक है। 59 उसके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, तो बाकी माइनस मार्किंग होके 115 या के आसपास आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो बंदा रहेगा, ये जो भी रहेगा हार्ड शिफ्ट का 65 के नीचे वाला जो भी अटेम्प्ट है, इसके ये थोड़ा डेंजर जोन में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तो आप लोग को इतना समझदार होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई, काफ़ी लोग बहुत अच्छा अच्छा भी वीडियोस बनाते हैं, प्रॉपर आधे आधे घंटे एनालाइज करके, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत से ऐसे बड़े बड़े चैनल्स हैं जैसे कि आरबी वगैरह के हो गए, तो वो लोग हमेशा अटेम्प्ट के बेसिस पे, उनका भी आता था पहले भी, और फिर जब अपना ये क्या बोलते हैं, आंसर किया था, तो बट अभी बैन हो गया है एसएससी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ, आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी है तो बहुत अच्छी बात है। चांसेस ज़्यादा हैं क्वालिफाई करने के, ठीक है। बाकी अगर बात करूं मैं मार्क्स की, तो मुझे लगता है यूआर का इस बार सीजीएल का 2025 का कट ऑफ रहने वाला है लगभग, मैं देखूं 135 to 145 के बीच में रहेगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस आई थिंक 132 to 142, और ओबीसी 130 के आसपास कर लेते हैं, 140 जाएगा, रेंज यही रहेगा, ठीक है। इसके आसपास जा सकता है, बाकी ओबीसी एससी एसटी तो फिर और कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो एससी का हो जाएगा 120, नहीं, 112 to 125 कर लो इसको, और ये तो 100 से 110, ठीक है। तो ये रहेगा इस बार का, रहने वाला इस बार जो अपना कट ऑफ है सीजीएल का। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा इतना नहीं बन रहा है या इतना नहीं बन रहा है, इस कैटेगरी से हूँ इतना नहीं बन रहा है, इस कैटेगरी से हूँ इतना नहीं बन रहा है, मैं बाहर हूँ रहे से, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ इसके ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है कि एनालिसिस में ही घुसे हुए हैं, ठीक है। बाकी बात करें, जो लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं, मेरा आंसर किया आएगा तभी मैं टीयर टू की प्रिपरेशन करूँगा, तो वो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे आपने देखा होगा टीयर वन में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो जैसे अपना मैथ्स में प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, इसके क्वेश्चंस आए थे। सीजी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसके क्वेश्चंस आए थे। तो अभी अब वो बात रही नहीं। मतलब पहले क्या था, टीयर वन का सिलेबस अलग था, टीयर टू का सिलेबस अलग था। अब आपको
आप अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो ना, अगर आप फ्रेशर भी हो बिल्कुल, तो आप ये सोच के चलो कि मुझे टीयर 2 ही देना है, क्योंकि ये लोग कुछ भी पूछ रहे हैं। अभी इनइक्वालिटी भी आया था किसी शिफ्ट में, मेरे को सुनने को मिला रीजनिंग में, ठीक है। कंक्लूजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ ही रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आ रहा है जो कि पहले टीयर 2 में आता था। तो अब सिलेबस अलग नहीं रहेगा, आप तैयारी टीयर 2 के जो भी सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए ही करना है आपने, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैट्स हो गया, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा आंसर किया जाएगा उसके बाद तैयारी करूंगा, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तब तक तो बहुत सारे लोगों ने कवर भी कर लिया रहेगा, ठीक है। तो ये मन में नहीं रखना है, तैयारी शुरू कर दो। दूसरा मेरे को ये कहना था कि दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जॉब वाले, एक होते हैं फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले। जॉब वाले का क्या है कि अभी उनका एग्ज़ाम हो गया, वो जॉब पे फोकस रहेगा, तो पार्ट टाइम में मुश्किल है थोड़ा सा उनका, उनको पार्ट टाइम में ही प्रिपरेशन करने को मौका मिलता है, ठीक है। तो वो एक बार को ये चीज़ सोचते हैं कि आंसर की के बाद ही करूँगा, या फिर उनको आइडिया हो गया होगा कि नहीं यार मेरा नहीं होने वाला है, बहुत बेकार गया है, मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन छूट गए, अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाए, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। बाकी आप किसी का सोच रहे हो कि ये चैनल वाला बता देगा, इसके वीडियो से मेरे को इधर ये कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको खुद का एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है। तो जॉब वाले जो लोग होते हैं, जो पार्ट टाइम में जॉब करते हैं या फुल टाइम जॉब करते हैं, साइड बाय साइड इसकी भी प्रिपरेशन करते हैं, ऑलरेडी इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में है, बट वो टैक्स असिस्टेंट या ऑडिटर के पोस्ट पे हैं, उनको अच्छी पोस्टिंग चाहिए, अच्छा ग्रेड पे लेवल चाहिए, उनकी बात करूँ तो वो आंसर की का वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो भाई ऑलरेडी वो मान लो 1-2 साल से होंगे अगर इस फील्ड में, तो उनका ऑलमोस्ट कवर होगा बेसिक्स, ठीक है। वो लोग ज़्यादा अपना टाइम देंगे इंग्लिश पे, जीके पे, ठीक है। तो उनका तो कोई टेंशन नहीं, वो लोग सॉर्टेड रहते हैं भाई। मेन दिक्कत होता है ना ये फुल टाइम वालों का, ये लोग पता नहीं क्यों ये सोचते हैं कि मेरा आंसर किया गया तभी मैं एग्ज़ाम की तरह। अरे भाई, तुमने इस बार एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तुम्हारा नहीं हुआ तो अगले साल नहीं बैठोगे, अगर नहीं बैठोगे तो फिर वीडियो ही मत दो ये वाला कि भाई अब मैं तो एसएससी की तैयारी ही नहीं करूँगा, तो बात ही ख़त्म है फिर, ठीक है। क्योंकि मैं एसएससी के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे को एसएससी में ही जाना है, वैसे तो अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है एसएससी का, ऑल टाइम लो हिट कर चुकी है, मतलब इससे ख़राब क्या ही हो सकता है। बट ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, अपने तो हाथ में सिर्फ तैयारी है, ठीक है। बाकी जो लोग, जो सर लोग जो सपोर्ट करो उनको, जैसे कर सकते हैं, जैसे अभिनय सर वगैरह लोग हैं, लोग कोर्ट केस वगैरह चल रहा है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो देखते हैं क्या होता है। बट साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहना है, वो लोग ये भी कहते हैं कि पढ़ाई भी करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो फुल टाइम वालों को कुछ नहीं सोचना है भाई, लग जाओ तैयारी पे टीयर 2 के, ठीक है। और आ गया रिजल्ट में नाम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अगले साल यही काम आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर ये तैयारी, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, और कट ऑफ के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और जो कंट्रोवर्सीज वगैरह चल रहे हैं इसमें मत पढ़ो, ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना है, तैयारी शुरू करो। टाइपिंग भी धीरे धीरे डेली 20 मिनट का स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहा करो, बस हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कब तक ये लोग आंसर किए और कैसा क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो दो कैटेगरी में मैंने बता दिया, एक जॉब वाले लोग, एक फुल टाइम जो प्रिपरेशन करते हैं। और हाँ, ये जो लोग प्रिपरेशन करते हैं ना फुल टाइम, इसी का भरोसा है भाई, दूसरे एग्ज़ाम पे भी फोकस किया करो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एसएससी के भरोसे बैठे हैं, एग्ज़ाम का फोकस जो है वो अदर एग्ज़ाम्स पे भी होना चाहिए, जैसे कि रेलवे के हो गए, अगर बाकी आपके स्टेट के जो एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अभी आपका बिहार का निकला हुआ है, या आपका यूपीएसआई हो गया, तो ये सब फॉर्म्स वगैरह आपने भरे होंगे, तो ये भी आपको साथ साथ तैयारी करनी है, एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे करना है तैयारी, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अटेम्प्ट किया आपने और अच्छा एक्यूरेसी के साथ किया है तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि मैंने बताया है कि आपका कट ऑफ जो है वो यही रहने वाला है लगभग यूआर के लिए। तो अगर आपका बनता है आंसर की आने के टाइम पे, तो समझ लो आप ही नो। और बाकी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इलीगल जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसके वजह से अब कट ऑफ 150-60 चली जाए तो बात अलग है, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा लेंदी था, लोग नहीं कर पा रहे थे, लास्ट ईयर के जैसा नहीं था
कि 5 मिनट में जीके निपटा दिया, 6 मिनट में इंग्लिश निपटा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो वो सब नहीं देखना है आपने, और तैयारी शुरू रखनी है अपनी। ठीक है, हो जाएगा एक दिन, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मैं बहुत जल्द आगे जो है रिवीजन का ये सीरीज़ लेके आने वाला हूँ मेंसुरेशन का। ठीक है, मोटिवेशन तो लाना पड़ेगा भाई, पढ़ने और पढ़ाने दोनों के लिए। ठीक है, हार्ड है अभी इस टाइम पे ये सब चीज़ें करना, बट ठीक है, करना पड़ेगा। तो अभी मेरा मेन है मेंसुरेशन का, मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ रिवीजन का, बहुत बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। उसके बाद जो एडवांस मैथ्स हैं, जो कि ज्योमेट्री हो गया, ये सारे मैं रिवीजन ले करके, और फिर उसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं ऐसे छांट के लाऊंगा, मैं शॉर्टलिस्ट करके पिछले 3-4 साल के, जो कि आगे एग्जाम्स में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स में, एसएससी रेलवे कहीं भी आ सकते हैं। वैसे मैं एसएससी के ही क्वेश्चंस को ज़्यादा पिक करूँगा मैं उसमें, और वहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ाई करते रहो।